Hi students, welcome to my channel Bio Simplified once again। तो आज मैं इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पे मैंने और भी डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस किया है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 3 डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों आप कॉपी और पेन के साथ रहना और आंसर भी साथ साथ आप नोट डाउन कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने दिया है फ्रॉम फर्टिलाइजेशन चैप्टर, दिस वन। Given below are the stages in the process of fertilization of an egg. Study the same and answer the following question. तो ये एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आप दे सकते हो। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस का डिफरेंट स्टेजेस दिया है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अरेंज द अबव स्टेजेस इन लॉजिकल सीक्वेंस। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लॉजिकल सीक्वेंस में क्या होगा? सबसे पहले होगा डी, नेक्स्ट होगा D is ovum, okay, ova or the ovum. नेक्स्ट होगा आपका C, the sperm cells are trying to enter। आप देख सकते हो स्पर्म सेल पूरे ओवा को घेर लिए, पर यहीं तक ही है स्पर्म, अभी पूरा एंट्री नहीं किया है, तो C। नेक्स्ट वन इज B, आप देख सकते हो एक स्पर्म का हेड ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर चला गया है। नेक्स्ट होगा A, after fertilization the nucleus of the sperm is also released here, so zygote is formed. Next सब पार्ट है, where does the process take place in human female? तो इसका आंसर है कहाँ पे रहेगा? In the fallopian tube or oviduct, okay? और अगर एग्जैक्ट आंसर आप अगर लिखना चाहते हो तो एम्प्यूला ऑफ फैलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के बाद क्या फॉर्म करता है? सिंपल, द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट लीड टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड देन एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड। हो गया? आई होप आपको क्लियर हुआ। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने इवोल्यूशन चैप्टर से दिया है। गिवन बिलो आर द टू स्टेजेस इन द इवोल्यूशन ऑफ मैन। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। एक ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। तो ये क्वेश्चन तभी आया था ICSE में और CBSE में जब फर्स्ट टाइम ये चैप्टर इंट्रोड्यूस हुआ था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई A एंड B। तो A आप देख सकते हो इट इज़ होमो इरेक्टस, ओके, A इज होमो इरेक्टस एंड B इज क्रो-मैग्नन मैन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन A एंड B विथ रेस्पेक्ट टू बाइपेडलिज्म। सो होमो इरेक्टस आपको ये पूरा ही कीवर्ड लिखना होगा, walked fully erect, and Cro-Magnon man, this keyword you have to use, that is perfect bipedalism. Okay, next क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाते हैं जो मैंने एब्जॉर्प्शन चैप्टर से दिया है। द डायग्राम रिप्रेजेंट्स अ एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू डेमोन्स्ट्रेट सर्टेन प्रोसेस। स्टडी द डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द प्रोसेस। तो ये जो डायग्राम है विद द इन्वर्टेड थिस्टल फनल, दिस एक्सपेरिमेंट इज डन टू एक्सप्लेन अ फिनोमेनन नोन एज ऑस्मोसिस। सो इसका आंसर लिखते हैं। सो फर्स्ट आंसर, फिनोमेनन और प्रोसेस इज ऑस्मोसिस। इट इज द मूवमेंट ऑफ water molecules from more dilute region to less dilute region through a semi परमिएबल मेम्ब्रेन।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपका आंसर रॉन्ग भी हो सकता है। सो व्हाट वुड, सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इन द एक्सपेरिमेंटल सेटअप आफ्टर एन आवर, गिव सुटेबल रीज़न। तो आपको क्या यहाँ पे दिखेगा अभी, तो अभी आप देख सकते हो ये शुगर सोल्यूशन है और बीकर में वाटर लिया है, राइट। तो बीकर में जब वाटर लिया है और ये शुगर सोल्यूशन है तो डाइल्यूट ज़्यादा क्या हो गया, वाटर, और लेस डाइल्यूट इज दिस वन, शुगर सोल्यूशन। देयर इज अ पार्कमेंट पेपर विच एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो वाटर फ्रॉम आउटसाइड द विल एंटर इनसाइड दिस थिस्टल फनल। तो क्या होगा, the level of solution in this stem of the thistle funnel will rise, this level will rise. So second का आंसर क्या लिखेंगे हम लोग, the level of the solution in the thistle funnel rises because of एंडोऑस्मोसिस। वाटर एंट्री किया तो एंडोऑस्मोसिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीपिंग इन माइंड द रूट हेयर सेल एंड इट्स सराउंडिंग, नेम द पार्ट्स दैट करस्पॉन्ड टू दिस पार्कमेंट पेपर एंड द शुगर सोल्यूशन। तो आपको कंपेयर करना है रूट हेयर सेल विच इज सराउंडेड बाय सॉइल, उसके साथ पार्कमेंट पेपर और शुगर सोल्यूशन को कंपेयर करना है। तो इसका आंसर बहुत ही इजी है, पार्कमेंट पेपर इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेल में क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल, राइट। सो फर्स्ट आंसर ये लिखोगे। और शुगर सोल्यूशन क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। तो सेल में जो सेल सैप है वो है कॉन्सेंट्रेटेड विच इज कंपेयर टू शुगर सोल्यूशन। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देखो अभी ये डायग्राम के ऊपर एक क्वेश्चन है, टू स्टडी दिस डायग्राम एंड आंसर द क्वेश्चन। सो इसके ऊपर मैंने कुछ क्वेश्चन दिया है, जैसे आइडेंटिफाई द फेज। ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये कार्डियक साइकिल से दिया है, जो आपने वेंट्रिकुलर सिस्टोल और आर्ट्रियल सिस्टोल पढ़ा होगा उसके ऊपर है। तो आपको इसमें पता करना है कि ये फेज क्या है। तो आप ध्यान रखना कि ये जो जब भी आपको फेज के लिए समझना हो तो आप एरोस को देखना। एरोस क्या है, ये सीधा वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जा रहा है, और इस यहाँ पे एरो क्या है आपका, लेफ्ट वेंट्रिकल से आयोटा में जा रहा है। और ये आप देख सकते हो, दिस वाल्व ट्राइकस्पिड एंड दिस वन बाइकस्पिड वाल्व्स आर क्लोज्ड, दिस वन सेमीलूनर वाल्व आर ओपन। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर होगा फेज इज वेंट्रिक्यूलर सिस्टोल। ओके, रीजन क्या होगा आप लिख सकते हो, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड valves are closed and semi-lunar valves are open. Okay, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट 2। अभी आप देख सकते हो पार्ट 2 इज पार्ट टू। आप देखो ये वाला है ब्लड वेसल, राइट, दिस वन। सो ये क्या है तुम्हारा, राइट लेफ्ट वेंट्रिकल इज पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू दिस पार्ट 2 ब्लड वेसल। तो विच ब्लड वेसल इज दिस वन इज आयोटा। सो आंसर ऑफ second question will be part 2 is aorta. Moving on to third question, ventricles have thick muscular wall। बहुत ही common question है, give reason। तो इसका proper answer हम दे रहे हैं, ventricles have to pump blood to long distances okay, right
ventricle pump deoxygenated blood to pulmonary artery and left ventricle pumps oxygenated blood to aorta, and this require much more higher force and pressure. ठीक है, to carry this blood means oxygenated blood to the farthest point of the body. Okay, moving on to next question. Given below are two stages in the evolution of man. Study the diagram and answer the question. तो यहाँ पे आप देख सकते हो evolution से मैंने और एक दिया है, ये दोनों डायग्राम है. Identify which one is Australopithecus and which one is Homo sapiens. Okay, so A जो है वो Homo sapien है और जो B है वो है Australopithecus. सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन A एंड B विथ रेस्पेक्ट टू क्रेनियल कैपेसिटी फोरहेड ब्राउ रिजेस. सो होमो सेपियंस का क्रेनियल कैपेसिटी है 1450 टू 1600 सीसी, ये रेंज, और क्रेनियल कैपेसिटी ऑस्ट्रेलोपिथिकस का 450 टू 600 सीसी. होमो सेपियंस का जो फोरहेड है वो ब्रॉड है और आर्क्ड है विथ मॉडरेट ब्राउ रिजेस, बट ऑस्ट्रेलोपिथिकस का जो फोरहेड है वो लो है, आईब्रो रिजेस प्रोजेक्टेड है. ओके, सो दीज आर द मेजर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन. प्रैक्टिस इट एंड स्टूडेंट्स आप सारे क्वेश्चन को समझिए, फिर आंसर करिएगा, बुक को सारे चैप्टर को रिवाइज करिए, फिर ये वीडियोस देखिएगा. वीडियोस को अंत तक ज़रूर देखना और ये लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज़ गिव अ कमेंट. एनी डाउट यू राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव अ फीडबैक ऑन रिप्लाई ऑन दैट. एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ और क्वेश्चन दिया हुआ है, आप उस क्वेश्चंस को देखिएगा एंड ट्राई टू सॉल्व. सॉल्यूशंस आई हैव नॉट गिवन, यू हैव टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ. ओके, सो थैंक यू सो मच.